हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू थ्योरी ऑफ मनी। आज हम बात करेंगे एडवांसमेंट्स ऑफ मनी फ्रॉम बीट्स टू मेटल मनी। अगर आपने अभी हमारी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उसको चेकआउट करें एंड फिर ही इस वीडियो पे मूव ऑन करें, क्योंकि ये एक फॉलोअप वीडियो पुरानी वाली वीडियो की। मनी की हार्डनेस को दो चीज़ों से मेजर किया जा सकता है, स्टॉक और फ्लो। स्टॉक जो एग्जिस्टिंग सप्लाई है, सब कुछ जो भी अब तक हमने प्रोड्यूस किया है माइनस जो कंज्यूम या फिर डिस्ट्रॉय हो चुका है, अपॉन फ्लो आने वाले टाइम में जो नया प्रोडक्शन होगा, इसको हम कहते हैं स्टॉक टू फ्लो रेशियो। एक गुड को मनी के रूप में हार्डनेस और उसकी वैल्यू को होल्ड करने की एबिलिटी दिखाता है। चलिए इसको एक एग्जांपल्स के साथ देखते हैं, एप्पल्स के एग्जांपल्स के साथ। मान लो 1000 एप्पल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो ये टोटल 1000 एप्पल्स हमारे हो गया स्टॉक। और फार्मर एक साल में 1000 एप्पल्स या फिर एक महीने में 1000 एप्पल्स और उगा सकता है, तो ये हो गया न्यू सप्लाई यानी कि फ्लो। तो फिर एप्पल्स का स्टॉक टू फ्लो रेशियो क्या होगा? एप्पल्स का स्टॉक टू फ्लो रेशियो होगा 1:1। 1000 एग्जिस्टिंग एप्पल्स डिवाइडेड बाय 1000 नए एप्पल्स, दैट इज 1:1। अगर लोग एप्पल्स को वेल्थ के रूप में स्टोर करना शुरू करें तो फार्मर्स आसानी से और ज़्यादा एप्पल्स उगा सकते हैं, जो एग्जिस्टिंग सप्लाई को बढ़ा देगा और एप्पल्स की वैल्यू को कम कर देगा। बेसिक इकोनॉमिक्स 101। लो स्टॉक टू फ्लो रेशियो का मतलब है कि सप्लाई इजीली जाया जा सकता है, जो इसे एक स्टोर ऑफ वैल्यू के रूप में अनसूटेबल बना देता है। एक और एग्जांपल के साथ इसको और डिटेल में समझते हैं, गोल्ड के। मान लीजिए दुनिया में 190,000 टन्स गोल्ड एग्जिस्ट करता है, तो ये हो गया टोटल स्टॉक अब तक गोल्ड का। और हर साल सिर्फ 3000 टन्स नया गोल्ड माइन होता है, तो न्यू गोल्ड जो माइन होता है वो हो गया फ्लो। यानी कि स्टॉक टू फ्लो रेशियो ऑफ गोल्ड होगा 190,000 डिवाइडेड बाय 3000, दैट इज़ लगभग 63:1 का। अगर गोल्ड की डिमांड बढ़ती है तो भी नया गोल्ड सप्लाई लिमिटेड ही होता है, इसीलिए उसकी वैल्यू स्टेबल रहती है। हाई स्टॉक टू फ्लो रेशियो का मतलब है कि गुड अपनी वैल्यू टाइम के साथ मेंटेन करता है, जो इसे ज़्यादा सेलेबल बनाता है। समरी, हार्ड मनी, हाई रेशियो। अगर डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ती हैं, लेकिन नया प्रोडक्शन लिमिटेड रहता है, जो वैल्यू को स्टेबल रखता है। इजी मनी, लो रेशियो। प्रोड्यूसर्स इजीली बड़े अमाउंट्स में पैसे बना सकते हैं, जो उसकी वैल्यू को कम कर देता है और सेवर्स की वेल्थ को छीन लेता है, जिससे लॉन्ग टर्म वैल्यू ख़त्म हो जाती है, जो उस पर्टिकुलर चीज़ में अपनी वेल्थ स्टोर कर रहे हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं गोल्ड का स्टॉक टू फ्लो रेशियो ऑलमोस्ट 60-63 के पार है, तो ओवर द टाइम गोल्ड ही सबसे ज़्यादा मनी के फॉर्म में निकला है, एंड सिल्वर सेकंड बेस्ट, एंड देन थर्ड ऑयल, एंड देन कॉपर। इस वीडियो और चैनल को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है तो अपने दोस्त और फैमिली मेम्बर्स के साथ ज़रूर शेयर करें। जैसे जैसे टाइम के साथ टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, इंसानों की प्रोडक्शन करने की कैपेसिटी बढ़ी। कई मेटल्स को लार्ज क्वांटिटीज़ में प्रोड्यूस किया जाने लगा। मेटल्स हाईली सेलेबल बन गए और मॉनेटरी मीडियम की तरह इसे इस्तेमाल होने लगे। उनकी डेंसिटी और उनकी हाई वैल्यू ने उन्हें सॉल्ट या कैटल जैसे गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से ट्रांसपोर्ट करने लायक बनाया। मेटल्स स्पेस में ज़्यादा सेलेबल बने क्योंकि उन्हें मूव करना आसान था। शुरू में मेटल्स का प्रोडक्शन मुश्किल था, जो सप्लाई को लिमिटेड रखता था और उन्हें टाइम के साथ अच्छा सेलेबिलिटी देता था। 3 मेटल्स जो सबसे ज़्यादा मनी के रूप में यूज़ हुए गए हैं वो थे गोल्ड, सिल्वर और कॉपर, और इन्हें लगभग 2500 सालों तक मनी के फॉर्म पे हमने यूज़ किया। मेटल्स की डेंसिटी और हाई वैल्यू ने उन्हें सॉल्ट या कैटल जैसे गुड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा आसानी से ट्रांसपोर्ट करने लायक बनाया, जिससे वो स्पेस में हाईली सेलेबल बने। शुरू में मेटल्स का प्रोडक्शन मुश्किल था, जो सप्लाई
को जल्दी बढ़ाने से रोकता था और उन्हें टाइम के साथ अच्छा सेलेबिलिटी देता था। सिल्वर और गोल्ड जैसे रेयर मेटल्स ड्यूरेबल थे और कोरोजन के लिए कम प्रोन थे, जो उन्हें टाइम के साथ एक अच्छा स्टोर ऑफ वैल्यू के लिए मेंटेन करके रखता था। लेकिन मेटल बेस्ड मनी के भी कुछ ड्रॉबैक्स थे। गोल्ड, सिल्वर और कॉपर के फ्लक्चुएटिंग वैल्यूज सप्लाई और डिमांड इम्बैलेंस के कारण इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। खासकर सिल्वर की वैल्यू डिक्लाइन करती थी। गवर्नमेंट और काउंटरफीटर्स अक्सर कॉइन्स में प्रेशियस मेटल्स का कंटेंट कम कर देते थे, यानी कि मिलावट कर देते थे, जिससे उनकी वैल्यू कम होती थी और कॉइन होल्डर्स की परचेजिंग पावर ट्रांसफ़र हो जाती थी, जो मनी की प्योरिटी और साउंडनेस को कॉम्प्रोमाइज़ करता था। गोल्ड और सिल्वर हमने देखा ही हुआ है, ऐसे दिखता है। ये होता है गोल्ड, ये सिल्वर एंड ये कॉपर। तो चलिए अभी देखते हैं, जैसा कि हमने इस चैनल को स्टार्ट किया है बिटकॉइन के ऊपर रिसर्च करने के लिए कि क्या ये एक अच्छा फॉर्म ऑफ मनी या फिर करेंसी के रूप में आ सकता है या नहीं आ सकता है। तो अभी तक तो अगर हम देखें मार्केट कैप के हिसाब से, तो सिल्वर एग्जिस्ट करता है एज अ फॉर्म ऑफ मनी पिछले 2500 साल में, लेकिन बिटकॉइन ने सिल्वर को बीट कर दिया इन टर्म्स ऑफ मार्केट कैप, और बिटकॉइन को सिर्फ अभी 16 साल ही हुए हैं। इसको बिटकॉइन को हम बाद में की वीडियोस में और अच्छे से समझेंगे, लेकिन पहले हम अपने बेसिक्स क्लियर कर लेते हैं। एंड अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ ये भी आई है कि चाइना में 80 बिलियन वर्थ का गोल्ड अभी डिपॉजिट में पाया गया है। तो बेसिकली जितना रेयर हमें गोल्ड दिख रहा है वो इतना रेयर भी नहीं है। और जैसा कि हमने देखा स्टॉक टू फ्लो रेशियो के हिसाब से, अगर फ्लो हम एकदम से हम बढ़ा दें तो किसी चीज़ की वैल्यू कम हो जाती है, राइट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।